हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम विश्वनाथ प्रसाद सोनी। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट और डिस्क्राइब अ वेरी फेमस पोएट्री ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोएट्री को मैं पहले डिस्क्राइब करूं, इससे पहले कुछ कंटेंट वर्ड्स और कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस पोएट्री के बारे में मुझे डिस्कस करना होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम विच हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सेकेंड, ये कोई इंडिपेंडेंट पोएम नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। इट हैज टेकन फ्रॉम द गीतांजलि। गीतांजलि एक जो है कई पोएम्स का एक सेट है। गीतांजलि इज अ सेट ऑफ द पोएम जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए, और दिस इज द 35th पोएम फ्रॉम गीतांजलि। तो ये रही मोटी मोटी बातें। दूसरी जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली सैग, एक वो साधु महात्मा थे। ही वॉज as well as a great thinker, philosopher, a great artist, a great teacher, a great writer, and a great artist. He has multiple talented person. Next time अब हम जो है थोड़ा सा इस पोएम के कुछ फैक्ट्स पे अपन जो है जाएंगे कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यहाँ पर जो माइंड है वो हमारे बुद्धि की बात की गई है, हमारे सोचने की जो तर्क शक्ति की जो क्षमता होती है कि हमारा दिमाग कहाँ पर हो। हमारा दिमाग ऐसी जगह पर हो जहाँ दिमाग पर, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर का छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि उनका जन्म जो है 7 मई 1861 को हुआ था। ही डाइड 7 अगस्त 1941। His nickname was Gurudev. Everyone called Gurudev to him with honor and love. And he was the Bengali sage as well as a poet, musician and artist. और वो बहुत ही प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स लिखते थे, जो कि गीतांजलि उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एंड ही बिकेन 1913 द फर्स्ट नॉन यूरोपियन विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वो पहले ऐसे भारतीय थे जो यूरोपियन न होने के बाद भी जिन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता। ये उनका छोटा छोटा जो है हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। और यही गीतांजलि जो वर्स है, ब्यूटीफुल वर्स, अ सेट ऑफ पोएम्स, इसी की एक पोएम है जो अभी हम जो है जिस पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो देखिए पोएम कब लिखी गई है, इसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इन 1910 व्हेन वी वेयर नॉट फ्री, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर कैसा भारत चाहते थे, उनके सपनों का भारत, वो लोग कैसे हों, उस चीज़ को उन्होंने इस पोएम में जो है डिस्कस किया है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से लेके चलता हूँ कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ बुद्धि पर कोई डर ना हो, बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। व्हाट इज सेज कि दिमाग ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उस पे किसी प्रकार का कोई भय न हो, और प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक या सर गर्व से ऊंचा उठा रहे। द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान क्या हो, स्वतंत्र हो। ज्ञान, नॉलेज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। वेयर नॉलेज शुड टू बी फ्री, जहां पर नॉलेज क्या हो, फ्री हो। वेयर द वर्ड हैज बीन नॉट ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है साथियों बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। और नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का यहाँ पर कहने का मतलब है जो घरेलू संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच,
जो होती थी उस समय, जिसके कारण लोगों के जो सपने, उनकी सोचने की क्षमता एक निश्चित दायरे में ही सिकुड़ जाती थी, कुछ सोचते सोचते खत्म हो जाती, क्योंकि हम गुलाम थे ना। वी वेर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड एज वेल एज वी कैन नॉट फ्रीली थिंक एनीथिंग। हम कोई चीज़ स्वतंत्र होकर सोच भी नहीं सकते थे। तो बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर किसी के भी सपने घरेलू दीवारों में छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटते हों, वेयर वर्ड्स कम आउट द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से, हृदय की गहराई से आते हों, वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टॉवर्ड्स परफेक्शन। वेयर मतलब जहाँ पर, टायरलेस मीन्स बिना थके, स्ट्रीविंग मीन्स होता है अ सिंसियर एफर्ट टू डू एनीथिंग, किसी चीज को करने के लिए किया गया जो तन और मन से प्रयास होता है उसको स्ट्रीविंग कहते हैं। तो जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की बाहें कुछ अपने मंजिल को पाने के लिए बिना थके रात दिन कार्य करती हों, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैड नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर किसी की विचारधारा किसी मरुस्थल में जाकर न खो जाती हो, इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहां पर किसी के विचार, किसी की सोच बुरी आदतों में उलझकर नष्ट न हो जाती हो, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू यूर वाइंडिंग थॉट इन एक्शन, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के विचार और कार्य एक जैसे हों, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे पिता मेरे देश को ले चले। Here, the Rabindranath Tagore regarded his father to the God or the creator of the world. I think that you will like my that effort, and I have tried my best to describe this poem. अगर आपको भी इस पोएम के बारे में कोई बात कहनी हो, या आपको मेरा ये कार्य कैसा लगा, मैंने प्रयास कैसा किया है, इसको बताने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।